तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल के लिए जो स्टेट जाना जाता है, जो देश जाना जाता है, वो रूस है। एंड इनिशियली वी इन्विसेज्ड टू टेक द वर्ड सोशलिस्ट, इट इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट। 42वां संशोधन है 1976 का, वहां से लिए थे। इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ था। टू रिफ्लेक्ट अवर कमिटमेंट दैट वी वांट टू प्रमोट द पब्लिक सेक्टर एंड द पब्लिक इंटरेस्ट बोथ। ठीक है, तो जैसे जैसे समय गुजरते गया, ये हमारे यहाँ पे खासकर 1991 में फिनेंशियल क्राइसिस आया, बीओपी क्राइसिस आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया, और वहाँ पर हम लोग को एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। देन वी हैड टू रिड्यूस डाउन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट्स, एंड वी also needed to devalue our currency, and also we were to adopt the LPG instruments like outsourcing, contracting, opening of the different sectors to private sectors। तो डिफेंस वगैरह और कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को हम लोगों ने अपने पास रखा, फिर बाकी सेक्टर्स को हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई वगैरह भी ओपन किया और रोल भी प्ले करने का मौका दिया। और आज के डेट में इंडिया जो है, अगर इकोनॉमिक परिभाषा सोशलिज्म की देखी जाए तो बेस्ड ऑन दैट डेफिनेशन, इंडिया डज नॉट हैव, इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री एंड इट डज नॉट प्रोफेस सोशलिज्म। सो दिस थिंग केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अर्लियर, कि अगर ऐसी बात है तो ये सोशलिस्ट शब्द को हटाया क्यों नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया कि भारत में जो समाजवाद है, द सोशलिस्ट नेचर ऑफ इंडिया, तो भारत में जो सोशलिस्ट नेचर है, इट इज नॉट बाई द प्रोडक्शन और लाइक द एक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भारत में प्राइवेट सेक्टर है कि नहीं, कितना है, पब्लिक सेक्टर का लीडरशिप है कि नहीं, उसके ऊपर नहीं। हमारे यहाँ का जो सोशलिस्ट नेचर है, वो एक समय में भले ही रूस से लिया गया हो, पर आज इसको जो टर्म दिया, उस टर्म का नाम था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ये मैं नहीं बता रहा हूं, तो लोकतांत्रिक समाजवाद, भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। दिस वाज द वर्ड प्रोपाउंडेड बाय और मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, तो लेट मी गिव यू द केस लॉ ऑल्सो फॉर दिस। अभी एसपी गुप्ता या कुछ इस तरीके का कोई ये है, तो अलग अलग जो वर्ड है, जैसे कि हम लोगों ने सेक्युलरिज्म के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए और बाकी के लिए भी आप लोगों को केस बताया था कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया। तो इस केस का नाम है जीबी पंत यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये केस कब का है, 2000 का। सन 2000 में इसकी व्याख्या हुई है। इस केस में जीबी पंत यूनिवर्सिटी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस में भारत के सोशलिज्म या समाजवाद की परिभाषा या उसके आयाम या उसकी प्रकृति
डायमेंशन, नेचर एंड स्टेट, किस तरीके का समाजवाद भारत का समाजवाद है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको मैं देख के कोट अनकोट कह रहा हूं पहले, फिर वी विल डिस्कस इट, कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दिस सोशलिस्ट कंसेप्ट आउट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कहने का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका लक्ष्य है कि भारत से गरीबी दूर हो, इग्नोरेंस दूर हो। इग्नोरेंस का मतलब है जैसे कि कहीं पे विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, आज के डेट में फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को हम अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो उसको दिया जाए लोगों को। अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो दे शुड बी गिवन स्किल, दे शुड बी गिवन क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स, ठीक है। और अच्छी सुविधा, डिसीज से भी उनको मुक्त करना है, लाइक क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ। और उसके अलावा किसको खत्म किया जाए, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, जो अवसर की असमानता है उसको भी खत्म किया जाए इन डिफरेंट सेक्टर्स, वेदर इट इज ऑन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, सभी सेक्टर में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अवसर की समानता सभी को मिलना चाहिए, सबको भाई डिप्टी कलेक्टर बनने का, आईएएस बनने का, कोर्ट मैनेजर बनने का, राष्ट्रपति बनने का अवसर, एक बिजनेस मैन के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में भी आगे बढ़ने का अवसर सभी को समान रूप से मिले। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। भले ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस क्यों न हो, जबकि जो ट्रेडिशनल समाजवाद है जिसको हम लोग रूस के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल उसका पुराना परिभाषा देखते हैं, उसके हिसाब से भारतीय समाजवाद शब्द का रिलीवेंस के लिए लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट में ये चर्चा हुई कि भाई उस तरीके का समाजवाद तो भारत अब 1991 के बाद से 2000 तक नहीं रह गया है। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड इट लाइक दिस। तो यू नीड टू नो इट एज टू वाई व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है, नेचर ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। तो 4 नंबर में जनरली, 8 नंबर में, 10 और 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ जुडिशरी पूछ सकते हैं, तो नेचर पूछ सकता है या स्टेटस पूछ सकता है। 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, किसी में भी। और ये चूंकि हम लोग कोर्ट मैनेजर का एग्जाम दे रहे हैं जहां मैनेजमेंट और एचआरएम और आईटी और एमआईएस, तो ये जो शब्द और इसका मीनिंग है ये चारों पार्ट से रिलेट करता है। तो वी मस्ट नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस वर्ड एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लुकिंग with the background of increasing LPG reforms, increasing role of private sector, not only in India, private sector in different mode of production, also the role of judiciary, a role of private sector, technology etc. in judiciary itself, ठीक है। तो इसका बहुत सारा इम्प्लीकेशन महत्व बनता है। तो स्टेटस के बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा एक्सप्लेन द ऑनगोइंग or changing nature of socialism in India, what is the role of what is the implication of democratic socialism in and the relevance of democratic socialism in implementing judicial reforms in India, clearing judicial pendencies। ये भी पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी का, आईटी का, आईसीटी का, चैट जीपीटी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एमआईएस का क्या भूमिका हो सकता है, उसको कोरिलेट करके आप लोग देखिए। तो भाई प्राइवेट सेक्टर आए रहें, लेकिन महत्व क्या रहे, लोगों को न्याय दिलाने का, जल्दी पेंडेंसी को खत्म करने का। तो जनरली जैसे कि डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर पहले अलाउड नहीं था, एटॉमिक में एनर्जी के सेक्टर में भी नहीं था, पर जो शांति बिल आया है अभी, जिसको CGPSC did ask in
its preliminary examination is a way to enable the participation of private sector in atomic energy stuffs and area also, प्रोडक्शन एरिया ऑल्सो। रणनीतिक कंट्रोल हमारे पास रहे, लेकिन सुरक्षा संबंधी कंट्रोल हमारे पास रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस में जैसा स्पेस में प्ले किए वैसा ही अब एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में भी कर सकते हैं। तो जुडिशरी के भी बहुत सारे मामलों में हम लोग टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं, इसीलिए कोर्ट मैनेजर में एमबीए के लोगों का, अनुभवी लोगों का आवश्यकता है। तो आपको इस आयाम को समझना पड़ेगा कि लक्ष्य क्या है। द इंटेंट इज टू एंड दिस पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने का है। इग्नोरेंस माने चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे लेक ऑफ स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे लेक ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो, बीई बीटेक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिग्री है पर काम नहीं आता है टाइप का। इसीलिए आईटीआई पॉलिटेक्निक को और ज़्यादा रिलेवेंट बनाया जा रहा है। और बीटेक एमटेक में भी रिसर्च, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड सब्जेक्ट्स, और उनको इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट्स को भी सोसाइटी, एजुकेशन, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के साथ लिंक करने के बहुत ज़्यादा प्रयास 2026 के स्तर पे हमको सरकारों के द्वारा देखने को मिलता है, ताकि रिलेवेंस आए हमारे एजुकेशन में। इग्नोरेंस है, हेल्थ में जो समस्या है, हेल्थ इश्यूज, इसको, डिसीज को भी दूर किया जाए। तो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये सोशलिज्म का रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस है आज के डेट में। तो इसीलिए सोशलिस्ट शब्द को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, गरीबी को दूर होना ही चाहिए। असमानता को भी, असमानता जबकि बढ़ते जा रही है साल भर दर साल, इनकम इक्वालिटी जो है और उसका गैप है भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है। अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब, और देश का जो संपत्ति है लगातार कुछ चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। और 80 जो 60-70 करोड़ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो, चाहे इनकम इनइक्वालिटी जो हो, वो धीरे धीरे उसका गैप ब्रिज होते जा रहा है। तो पिछले 8, 10, 20 सालों में सरकार का प्रयास है कि इसको कैसे कम किया जाए और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। इक्वल एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, स्किल कैसे दिया जाए, हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कैसे लाया जाए। तो उसका एग्जाम्पल के रूप में आप आयुष्मान कार्ड को ले सकते हैं, शिक्षा के अधिकार को ले सकते हैं। तो वो सोशलिज्म जैसे शब्द का ही शक्ति का असर है कि वो प्रेरित करता है हर समय भारत सरकार को और हमारे देश के शासन को कि ये असमानताएं दूर हों। और भले ही प्राइवेट सेक्टर प्लेयर के रूप में जुडिशरी में आए या फिर पब्लिक सेक्टर कम हो जाए, लेकिन लक्ष्य जो है वो गरीबी को दूर करना, सभी को समान अवसर देना, आर्थिक रूप से सबको सशक्त बनाना, सबके एजुकेशन, स्किल और हेल्थ का जिम्मेदारी लेना है। तो आई थिंक दिस मेक्स सम मीनिंग टू यू ऑल। आप लोग को थोड़ा समझ आया है क्या? इज इट अ बिट ऑफ क्लियर टू यू ऑल? जो समाजवाद शब्द का मीनिंग है, खासकर हमारे कोर्ट मैनेजर और संविधान के संदर्भ में। जी, तो इसका काफ़ी गुड मीनिंग है। वी कैन लाइक रिलेट डिफरेंट टॉपिक्स। कल हम लोग एक बार और आखिरी ओपन सेशन, डेमो सेशंस भी करेंगे, जिसमें हम लोग चारों सब्जेक्ट का रिलेवेंस देखेंगे कोर्ट मैनेजर के लिए। और उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यूअस क्लास को लगातार फास्ट पेस में रेगुलराइज करने का कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि चारों सब्जेक्ट जो हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न टॉपिक्स हैं, वो मैनेजमेंट और एचआर और ऑफिस मैनेजमेंट से और आईटीएमआईएस से कैसे कनेक्टेड है, चारों कैसे इंटरकनेक्टेड है, थ्योरी और टूल्स, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के जो अभी जो ऑनगोइंग्स पैराडाइम है वो
जो अभी 21वीं सदी में 2025-26 में हम देख रहे हैं जो चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट इन द आइडियोलॉजी ऑफ legal jurisprudence in India, along with the enhanced practices of managerial tools and techniques, technological tools in terms of whether it is artificial intelligence or MIS like ERP techniques, tools and techniques, or to set different ICT applications in overall governance and in specific to the judiciary also as to how we are embracing it. तो चारों सब्जेक्ट का रिलेवेंस कोर्ट मैनेजर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसको भी कल एक क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स थे, अलग अलग थ्योरिस्ट थे, चारों पार्ट को कैसे एक बार कोरिलेट करेंगे उसको वी विल लाइक सी। तो I request you all to kindly join at sharp 7:30 for that class, ठीक है। and we may have that classes in our app itself और maybe Zoom में एक बार और कर लेंगे इस क्लास को, then we will regularize it और नोट्स के साथ हम लोग फिर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है सर। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हम लोग फिर नोट्स जो है क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कल, उसको आई विल शेयर इन द ऐप एंड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और आप लोग का कोई क्वेरी होगा या कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर जो भी हम आंसर राइटिंग करेंगे जी, उसमें जैसे अभी आपने बार बार कहा कि एज अ कोर्ट मैनेजर को फोकस करके करना है, तो उस आंसर में हम उस चीज को मेंशन करेंगे क्या? नो, देयर इज नो नीड टू मेंशन कि वो एक दो प्रश्न हो सकता है पूछ भी दे। एज अ कोर्ट मैनेजर हाउ यू विल अप्लाई द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और मोरल और प्लानिंग फॉर एज अ कोर्ट मैनेजर हाउ यू विल अप्लाई द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट मे बी द हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज अ कोर्ट मैनेजर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ लाइक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटर ड्रकर, हाउ विल यू अप्लाई दिस थ्योरी एज अ कोर्ट मैनेजर इन योर पोजिशन। और ऐसा मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में के जो पीएससी हैं और यूपीएससी है उसमें लगातार पूछे जाता आ रहा है। और सीजीपीएससी इज नाउ embracing this kind of better questions year by year. So maybe we may have fair chances of including such kind of questions also in this year's court managers mains examination. We may see it clearly in the CGPSC mains examination also, क्योंकि यूपीएससी राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे प्रश्न पिछले 5, 7, 8 साल से पूछने का कोशिश कर चुका है कि इस सिद्धांत का आप एक अच्छे कोर्ट मैनेजर के रूप में कैसे उपयोग करोगे। मोटिवेशन के सिद्धांत का, प्लानिंग के सिद्धांत का, कम्युनिकेशन के सिद्धांत का, फ्रेडरिक हिजबर्ग के थ्योरी का, गांधी के स्वधर्म का सिद्धांत आपके लिए डिप्टी कलेक्टर के रूप में कैसे उपयोगी होगा। ये एक ट्रेंड है जो 7 से 8 पब्लिक सर्विस कमीशन ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं और सीजीपीएससी भी और हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कमेटी बनी है उसके द्वारा इस बात को लगातार बोला जा रहा है कि हम लोग यूपीएससी के तर्ज पर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। इस साल में हम लोग को 7 से 8 क्वेश्चंस उस एनालिटिकल नेचर के दिखे। प्रारंभिक परीक्षा में भी, मुख्य परीक्षा में अभी तक नहीं दिखा है, पर चूंकि अभी पिछला सरकार आया तो नया सरकार ने वो कमिटमेंट दिया है कि वी विल इनहेंस द लेवल, एनालिटिकल लेवल, और दूसरे स्टेट्स में तो ये चल ही रहा है। और तो इसलिए मुझे लगता है कोर्ट मैनेजर के एग्जाम में बहुत फेयर चांसेस है कि इस तरीके का कुछ क्वेश्चन तो 2 से 4 क्वेश्चन तो आना ही है जी।
पर उसमें वो खुद ही पूछ देगा। जी तो सर हम जब डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, मान लो 8-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जी तो इस तरह से कोई भी रिलेट करके, तो हम इंट्रोडक्शन के साथ जो भी केस स्टडी बताएंगे, उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करने से पहले does as a कोड मैनेजर एक्ट एज, ऐसा करके कुछ लिख के बताना पड़ेगा। हाँ, और नहीं, और आपके मेन बॉडी में भी मैं ऐसे ऐसे करूंगा करके आप उसको फर्स्ट फॉर्म में या ऐसे किया जा सकता है करके थर्ड फॉर्म में लिखना ही है। अगर वो हाँ ऐसा कोड मैनेजर ऐसा यूज करके वर्ड लिखना है अपने को, वो खुद ही पूछेगा। देयर इज ए फेयर चांस कि वो खुद ही पूछेगा, तो आप खुद भी लिखोगे यस। पहले कोई जैसे कि मोटिवेशन के सिद्धांत को सपोज मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ पीटर ड्रकर जो है उसको पूछ दिया, या फ्रेडरिक हिचबर्ग हो गया, या अब्राहम मास्लो का सिद्धांत हो गया, या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को कोड मैनेजर के रूप में कैसे उपयोग करोगे पूछ दिया 8 नंबर में। तो आप 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उसको बताएंगे, फिर आप कौन कौन से सी को यूटिलाइज करते जाएंगे उसको भी बताएंगे, और कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका एग्जाम्पल दे देके फॉर एग्जाम्पल बताएंगे। और टेक्नोलॉजी MIS ICT वाला तो पूछेगा ही, कहाँ कहाँ पे उपयोग हो रहा है कुछ उदाहरण दीजिए, और कहाँ कहाँ पे ICT MIS या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन से टूल्स टेक्निक्स को कैसे उपयोग करके न्यायपालिका को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न आना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी CGPSC में भी। अब इंटरव्यू में तो पूछता ही है, तो जो इंटरव्यू दिए हैं दे ऑलरेडी नो इट। तो मेंस में भी दे आर लाइक दे हैव स्टार्टेड आस्किंग सच क्वेश्चंस, तो वो पूछेंगे ही। तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना शुरू करना है। हम लोग भी हमारे टेस्ट सीरीज में उसको इंक्लूड किए हैं इस तरीके का क्वेश्चन। जी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10 PM। तो कल हम लोग शार्प 7:30 से शुरू हो जाएंगे, और ये चारों पेपर को कैसे लिंक करना है और क्या क्या हम लोग आगे करने वाले हैं, किस दृष्टिकोण से पढ़ाई करने वाले हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है जी।